डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICVS क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.5 और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन में 16 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 16 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 16 इट मीन 16 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप प्रश्नावली 6.5 के पहले के सारे प्रश्नावली को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उन सारे क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, तो समझेंगे इसको। देखिए, कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, तो ये मान लीजिए ये जो मैं कागज़ काटा हूँ, मान लीजिए ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 18 है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक वर्ग, यूँ टाइप से देखो एक वर्ग बना लेता हूँ, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर है। तो ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। वर्गाकार टुकड़ों से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, ध्यान दो आप, ये पूरा 18 है ना, तो यहाँ से एक वर्ग काटा गया। वर्ग माने क्या? वर्ग माने होता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो पहले ये पूरा 18 था, तो ये भी 18 था, ये भी 18 था, ये भी 18 था, लेकिन देखो एक छोटा सा कोने पर, हर कोने पे काटा गया। इस कोने पे काट लो, इस कोने पे काट लो, इस कोने पे काट लो और इस कोने पे काट लो, चारों कोनों से वर्ग काटा गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पूरा 18 है कि नहीं? अब मान लो जो छोटा वाला वर्ग है उसकी भुजा x है, तो ये x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, हुआ कि नहीं? तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, हुआ कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। अब ध्यान दो, ये पूरी लंबाई कितनी थी 18 थी, जिसमें से ये x इधर निकल गया, x इधर निकल गया, तो x इधर निकला, x इधर निकला माने कितना 2x निकला कि नहीं निकला? तो बिल्कुल 2x निकल गया। और 18 में से अगर 2x निकला तो ये कितना बचेगा? ये वाला इधर कितना बचेगा? ध्यान दो, ये है ना, देखो यहाँ से जब एक टुकड़ा हम निकालेंगे ऐसे, इधर से एक टुकड़ा निकाल लिया, ऐसे निकल गया। ठीक है, बाकी इधर से भी क्या करेंगे, हम एक टुकड़ा निकाल लेंगे, तो इधर से भी एक टुकड़ा कट गया। ठीक है, बाकी इधर से भी क्या करेंगे, हम इधर से भी एक टुकड़ा हम काट लेंगे। ठीक है, तो इधर से भी क्या करते हैं, एक टुकड़ा हम काट लेते हैं। ठीक है, और बाकी इस कोने से भी क्या करते हैं, एक टुकड़ा काट लेते हैं। चारों कोनों से एक वर्गाकार टुकड़ा काटना है, तो कट गया ना। अब कटने के बाद देखो ये लंबाई निकालनी है, क्योंकि काट के इसे मोड़ा गया। देखो प्रत्येक कोने पर एक वर्गाकार काट कर तथा इसको इस प्रकार बुने हुए टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। देखो ऐसे बंद, इधर से मोड़ दो, इधर से मोड़ दो। ठीक है, मुड़ गया इधर से ना, देखो समझा रहा हूँ आपको, ऐसे आपको मोड़ देना है। तो इधर से मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया, फिर इधर से आपने मोड़ दिया और फिर आपने इधर से मोड़ दिया, आपने चारों तरफ से ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, और मोड़ने के बाद ये एक संदूक बन गया कि नहीं? देखो इसमें ऊपर ढक्कन है क्या? तो ढक्कन नहीं है, तो एक ढक्कन रहित बनाना, मतलब जिसके पास ढक्कन ना हो। ठीक है, तो देखो पहले ये पूरा 18 था, यहाँ से लेके यहाँ तक, x इधर निकल गया, x इधर निकल गया, तो ये जो बचा ये माने क्या? ये माने ये लंबाई जो बची, ये क्या बची 18 - 2x। तो मान लो लंबाई क्या मान लो, लंबाई माने क्या? यल मान सकते हो आप। लंबाई 18 माइनस क्या बचेगी 2x बचेगी। ध्यान दो, इस साइड में 18 - 2x बचेगी, तो इधर भी तो वही बचेगा, क्योंकि इधर भी देखो ये पूरा 18 था, जिसमें से ये x, ये भी x है, ये भी x है, तो ये पूरे 18 में से x इधर चला गया, x इधर चला गया, तो ये भी क्या बचेगा? ये बचेगा 18 - 2x। तो चौड़ाई भी क्या बचेगी? चौड़ाई भी बचेगी 18 - 2x, चौड़ाई माने b, और ये भी बचेगा 18 - 2x। ठीक है, अब ऊंचाई क्या होगी? तो बहुत ध्यान से आप देखना, ये संदूक था ना, तो संदूक की जो ये है ना, ये इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई माने क्या? ये वाला है, तो यहाँ से लेके ये दिख रहा है ना, इसको ऊंचाई बोलते हैं। इसमें भी यही ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या है? ये ध्यान दो आप, फिर से ऐसे मोड़े वैसे मोड़े, ये जो दिख रहा है आपको इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊंचाई है। और ये ऊंचाई कितना होगा? तो यहाँ पे जो काटे हो, यहाँ पे वर्ग, इसी वर्ग के भुजा के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई हो जाएगी h बराबर वही, ये भुजा क्या है x, तो ऊंचाई हो जाएगी x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक वर्ग काट कर इस प्रकार बुने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना, तो बन गया।
अब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है, जो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा वो x होगी। तो आप मान सकते हो ऊपर माना, सबसे पहले वही लिखोगे कि माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। पहले वो मान लोगे आप, उसके बाद तब इतना लिखोगे, ठीक है। अब कह रहा है जिससे संदूक का आयतन क्या हो, उच्चतम हो। तो क्या हो, संदूक का आयतन, ध्यान दो आप, जो संदूक बनाना वो घनाकार बना था, नहीं बना था ऐसे घन टाइप का बना था कि नहीं बना था, तो बिल्कुल बना था, घन या घना कुछ टाइप का बना था। तो जब भी इस प्रकार का बना होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों सब होता है, तो आयतन कैसे निकलता है, तब क्या निकालोगे, संदूक का आयतन। तब संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, आयतन को लिखते हैं किससे, b से, और b बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आ जाओ, b बराबर लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 18 माइनस 2x, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई भी 18 माइनस कितना है, 2x, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है x, ठीक है। इसके बाद b बराबर 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x गुणा करोगे तो क्या आएगा, 18 माइनस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। अब हमको निकालना है जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, तो आयतन उच्चतम है ना, इट मीन्स उच्चतम निम्नतम जो भी कहता है सारी छिड़कानी हमको उसी में करनी होगी। तो यहाँ हम आयतन में छिड़कानी करेंगे, क्या करेंगे, आयतन का वो डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अवकलन करोगे। इधर x है तो x के सापेक्ष कर लो, तो हो जाएगा dB अपान dx बराबर, इसका डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे दो खंड है, तो एक बार पहले को पकड़ लो, तो पहले को पकड़ोगे तो क्या आएगा, 18 माइनस 2x स्क्वायर, और दूसरे का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, प्लस दूसरे वाले को पकड़ लो और पहले वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2, फिर ब्रैकेट में क्या, 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x का करोगे तो आएगा माइनस केवल 2, ठीक है। इतना हो गया, सही से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dB अपान dx। देखो हमको x का मान निकालना है, क्योंकि वो जो छोटा काटा गया वर्ग है उसी की भुजा निकालनी है, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है 18 माइनस 2x, तो क्या करते हैं, 18 माइनस 2x बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 18 माइनस 2x, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 2x बाहर निकले गया था, 2 दूना है 4x, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद ये dB अपान क्या हो गया, dx, और इधर क्या है 18 माइनस 2x, यहाँ भी क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद जब इतना हो जाता है तो क्या कह रहा है, उच्चतम है, सवाल में क्या कहा है, उच्चतम है, तो आप लिखोगे उच्चतम के लिए, उच्चतम के लिए, और क्या होगा, इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी क्या, dB अपान dx। सेम वही तरीका जो हम उच्च निम्न निकालते थे ना, उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, 0 कर दिए, इतना करते भी हैं। अब देखो ये जो dB अपान dx की वैल्यू क्या यही है, तो कहोगे 18 माइनस 2x, और क्या है 18 माइनस 6x बराबर क्या, 0, यही है कि नहीं। अब इसमें क्या है कि एक बार ध्यान दो, समझो आप, एक बार क्या करना है, चूँकि दोनों गुणनफल 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। तो इसको 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x बराबर क्या, 0, और एक बार ये 18 माइनस 6x बराबर क्या, 0। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस 2x बराबर माइनस 18 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर क्या आएगा, 18 2 का भाग करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, माइनस 6x बराबर 18 उधर भेजोगे तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है, एक बार x की वैल्यू 9 आई है, एक बार x की वैल्यू 3 आई है, लेकिन अब क्वेश्चन उठ रहा है कि किस x के मान को हम सेलेक्ट करेंगे। तो x का मान तो 2 हो नहीं सकता है, तो देखते हैं अभी किसको सेलेक्ट करेंगे, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए वो जो dB अपान dx है ना, इसी का एक बार और अवकलन करते हैं। तो एक बार जब और अवकलन करोगे इसका, तो ये हो जाएगा क्या, d स्क्वायर b अपान dx स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो दो खंड है, तो पहले को पकड़ लो, पहले को पकड़ोगे तो क्या आएगा 18 माइनस 2x, पहले को पकड़ लो, दूसरे का डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आएगा माइनस 6, ठीक है, प्लस दूसरे को पकड़ो, दूसरा माने क्या 18 माइनस 6x को पकड़ लो, और पहले का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस 2 आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, d स्क्वायर b अपान dx स्क्वायर, सही से लिखो, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन दिख रहा है, 18 नहीं कॉमन नहीं है, तो गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो माइनस 18 छक्का कितना आएगा, 18 छक्का 108, 108 ही होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूना क्या हो जाएगा 12x,
और यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो -36 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना है 12x, ठीक है, सही से लिखोगे। तो 12 क्या आएगा, 24x आएगा, और 108 में जब 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -144। अब ध्यान से आप देखो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9, तो 24 9 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है? नहीं, देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो 24 9 कितना होता है, 24 9 मेरे हिसाब से होता है कितना होता है, 216, ठीक है। तो 216 में से जब 144 घटाओगे तो आएगा प्लस में, और जब प्लस में आएगा तो निम्नतम होगा, लेकिन सवाल में कह रहा है उच्चतम होगा। तो x बराबर 9 नहीं हो सकता है, तो कहोगे x नॉट इक्वल टू 9, x बराबर 9 नहीं हो सकता, तो x बराबर 3 होगा। 3 रखोगे तो 24 यहाँ क्या आएगा, 72 माइनस 144, और घटाओगे तो क्या आएगा, -72। निगेटिव में आया ना, तो इसकी वैल्यू जब निगेटिव में आएगी तो कह सकते हो कि हाँ आयतन क्या है, उच्चतम है। उच्चतम कब आया, x बराबर 3, x बराबर 9 पे नहीं आ रहा था, x बराबर 3 पे आ रहा है, तो कहोगे x बराबर 3 पर उच्चतम आ रहा था, जो काटे गए वर्ग की भुजा है वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ है नहीं, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, फिलहाल देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 45 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर के टिन आयताकार चादर के कोने पर वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे गए जाने वाले वर्ग की भुजा, ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ध्यान दो। ये देखो ये वर्ग नहीं है, ये आयत है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि एक 45 है, एक 24 है। तो मान लो ये छोटा वाला 45 है, ये बड़ा वाला क्या है, तो छोटा वाला 24 है और बड़ा वाला क्या है, 45 है। तो वर्ग काट के निकालना है, तो ये वर्ग इधर से निकाल लो, एक वर्ग इधर से काट के निकाल लो, एक वर्ग इधर से काट के निकाल लो, एक वर्ग इधर से काट के निकाल लो। और वर्ग की भुजा पूछ रहा है, तो कह सकते हो माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है, x है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लो आप, x मान लो, ठीक है। देखो ये पूरा 24 था कि नहीं, तो पूरा ये 24 था, x इधर से निकल गया, x इधर से निकल गया, तो 24 में से x निकल गया, यानी 2x निकला, तो बचा क्या, तो मान लो ये चौड़ाई है, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई देखो सिंपल है, ये पहला वाला लंबाई होता है, दूसरा वाला चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई क्या है, 24 थी पहले, x निकल गई तो क्या होगी, 24 माइनस x। चौड़ाई हाँ x नहीं, x 2x निकला है, तो 24 माइनस 2x। अब लंबाई क्या होगी, किसकी लंबाई, संदूक की लंबाई। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि ये पूरी लंबाई पहले कितनी थी, तो पूरी लंबाई 45 थी। 45 में x इधर निकल गया, x इधर निकल गया, तो x 2x निकल गया, तो बचेगा 45 माइनस 2x। वहाँ क्या था सब 18 था, तो दोनों में से 2x घट गया था, लेकिन यहाँ पर एक बार 45 है, तो 45 में से 2x घटा, एक बार 24 है, तो 24 में से 2x घटा। अब बात आती है ऊंचाई की, तो संदूक की ऊंचाई क्या है, x ही होगी, वही x काट के निकाले हो, ठीक है। बस इसको वैसे ही लगा देना, जैसे अभी तक वो क्या बोलते हैं, जैसे कह रहा है जिसका आयतन क्या हो, उच्चतम हो, तो जैसे 17 लगाया हो ना, वैसे आप लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो कह सकते हो आप संदूक का आयतन, आयतन माने b बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो b बराबर लंबाई की वैल्यू क्या है, लंबाई की वैल्यू है 45 माइनस 2x। चौड़ाई की वैल्यू क्या है, तो चौड़ाई की वैल्यू है 24 माइनस 2x। ऊंचाई माने h की वैल्यू क्या है, x है, तो x हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ से b बराबर हो जाएगा, x का किसी में गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो हो जाएगा 45 माइनस 2x, गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 24x और माइनस 2x स्क्वायर। बस ऐसे रहने दो, ठीक है। इसके बाद एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इधर x है तो x के सापेक्ष कर दो, तो हो जाएगा db अपान क्या, dx। यहाँ पे दो खंड है, पहले को पकड़ लो, तो पहले को पकड़ोगे तो 45 माइनस 2x हो जाएगा, और दूसरे खंड का डिफरेंशिएट करोगे तो इसका करोगे तो हो जाएगा 24, और 2x स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा 4x, और प्लस दूसरे को पकड़ लो, दूसरे को माने क्या, 24x माइनस 2x स्क्वायर को पकड़ लो, और पहले का करोगे डिफरेंशिएट, तो करोगे तो इसका करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करो, इतना तो हो गया, इसको सही से लिख लो थोड़ा, तो ये हो जाएगा db अपान dx। देखो 45 का 24 में गुणा करोगे तो आएगा 1080, ठीक है। 45 चौक का हो जाएगा 200, नहीं 45 चौक का कितना होता है, 45 90 180 होता है, 180 और x हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसमें गुणा करोगे, 24 गुणे माइनस 2x तो आएगा 48x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2x गुणे 4x क्या आएगा 8x स्क्वायर।
माइनस 2 का गुणा करो तो माइनस 24x का 2 में गुणा करोगे तो आएगा माइनस 48x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x²। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, सही से लिख लो इसको। तो ये हो जाएगा dB/dx और बराबर देखो 8x² में से 4x² जोड़ोगे तो हो जाएगा 12x²। ठीक है, ये 48x है, ये भी 48x है, माइनस में ही है क्या? हाँ माइनस में ही है। तो 48x कितना हो जाएगा 96x, और 108x में जब 96x जोड़ोगे तो कितना आएगा 108 में 180 में जब 96 जोड़ोगे तो 6 और 9 8 17 का 7 एक 276 आएगा। तो ये और ये जुटेगा तो आएगा 276x, और इधर क्या है आ गया प्लस 1080, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि कह रहा है आयतन उच्चतम है तो आप कहोगे उच्चतम के लिए, क्या कहोगे? उच्चतम के लिए। ठीक है, तो उच्चतम के लिए जब कहोगे आप तो dB/dx बराबर क्या हो जाएगा बराबर 0। देखो dB इसकी वैल्यू क्या है, तो dB/dx की वैल्यू है 12x² माइनस 276x प्लस 1008 बराबर 0। 12 कॉमन ले लो, तो 12 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा x², और 12 दुनाए 24, 3 12 तियाए 36x प्लस 12 कॉमन लोगे तो 12 8 96, 12 9 108, ये 90 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, x², 12 को उधर भेजो 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² माइनस 23 को इस प्रकार तोड़ो कि गुणा जोड़ने पे 23 है और गुणा करने पे 90 आए, तो क्या होगा? तो हो जाएगा 18 25 90, तो इसको कर लो 18x माइनस 5x और प्लस 90 बराबर 0। गुणनखंड करना आप जानते हो, x माइनस 18 हो जाएगा, 5 कॉमन लोगे x माइनस 18 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? x माइनस 18, इधर क्या है x माइनस 5 बराबर 0। एक बार x माइनस 18 को 0 के बराबर करोगे और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करोगे, x बराबर 18 और x बराबर 5। अब क्वेश्चन उठ रहा है x की वैल्यू 18 होगी कि 5 होगी, तो इसके लिए क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है, तो dB/dx का मान निकाले थे उसी का एक बार पुनः डिफरेंशिएट कर दो। यही ना dB/dx की वैल्यू एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो नीचे करना चाहिए आपको, लेकिन मैं बगल में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बगल में करोगे तो d² v और dx² बराबर डिफरेंशिएट करोगे तो 12x² का डिफरेंशिएट क्या होगा? 24x, 276 क्या होगा? 276 ही हो जाएगा, और 180 का 0 होगा। हटाओ। अब देखो सवाल कह रहा है कि आयतन उच्चतम है, तो उच्चतम के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, तो निगेटिव आनी चाहिए, दोनों वैल्यू रख के पुट करो। तो एक बार जब 18 रखोगे ना 18, तो 24 × 18 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लगभग 300 से ज़्यादा आएगा, और 300 में से ये घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो आयतन क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, अगर 18 रख दोगे तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगी, तो x बराबर 18 नहीं रहेगा, तो x नॉट इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या रखो? 5। तो d²b/dx² बराबर 24 × 5 माइनस 276। 24 25 क्या होता है? तो 24 5 क्या होगा? बोले 120 माइनस 276, और घटाओगे तो क्या आएगा? 150, वो भी निगेटिव में। तो निगेटिव में आया तो कह सकते हो कि आयतन क्या है? उच्चतम है। तो इस प्रकार x बराबर 5 पर आयतन क्या होगी? उच्चतम होगी, और x की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 18 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए हैं। बाकी जो आगे क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अगर अगला वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख के पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो को कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।